हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है। आप आजकल बढ़िया पढ़ाई कर रहे होंगे। स्कूल आपके खुल गए हैं तो स्कूल में भी पढ़ाई हो रही है और ऑनलाइन मोड के माध्यम से भी आपको पढ़ाया जा रहा है। तो आपका चैप्टर नंबर 2 क्लास सेवन्थ मैथ्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 आपका चैप्टर का नाम है भिन्न और दशमलव, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। कैसे फ्रैक्शंस को सम करेंगे, कैसे भिन्नों का जोड़ करेंगे, इस पर बात है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने फर्स्ट और सेकंड कर दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट देखिए आपको सम करना है 3/5 प्लस 2/7 का। ठीक हो गया। ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है। क्यों है फ्रैक्शन? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, अंश बटे हर के रूप में है, इनको भिन्न कहते हैं। ठीक है। आप जब सम करेंगे, बीच में प्लस का साइन है, मतलब इनको जोड़ना है, प्लस करना है। ठीक है, योग करना है, सम करना है। तो कैसे होगा? सबसे पहले इसका और इसका एलसीएम चाहिए, लघुत्तम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम, वो आपने पढ़ा होगा जरूर। तो लघुत्तम निकालते कैसे हैं? यदि आप 5 और 7 का लघुत्तम निकालेंगे तो निकालेंगे कैसे? अब 5 और 7 दोनों क्या हैं? ये प्राइम नंबर, ये अभाज्य संख्याएं हैं। इनमें एक के अतिरिक्त किसी और का भाग नहीं जाता। 5 और 7 में 1 के अतिरिक्त किसी और से डिवाइड नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में एलसीएम कैसे निकालते? इन दोनों का सीधा मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हो जाएगा 5 × 7, ये आ गया एलसीएम। ठीक है, या मैं यहां पर निकाल लेता हूं। एलसीएम इज इक्वल टू हो जाएगा 5 × 7 और 5 7 जा कितना होता है? 35। ठीक है, ये आ गया आपका 35। तो मैं सीधे यहां रख देता हूं एलसीएम कितना आया हमारा। एलसीएम आपका आ गया डियर स्टूडेंट, ठीक है, एलसीएम आ गया आपका 35। ठीक है, अब आप देखिए ये 35 है। अब क्या तरीका है? अब तरीका ये है कि इससे इसमें भाग करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे। 5 7 जा 35, 5 7 35, 7 आएगा और 7 की मल्टीप्लाई इसमें, तो 7 3 जा 21। ठीक है, प्लस इससे इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसका इसमें भाग देंगे, कितना आएगा? 7 5 जा 7 5 35, 5 आएगा। 5 इंटू इस अंश से मल्टीप्लाई होगा, इसका इससे इसमें डिवाइड करके इसमें इसको भाग दे करके जितना आएगा उसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे अंश से। तो 7 5 तो 35, 5 आया था, 5 की मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा। तो ये कितना हो गया? आप मल्टीप्लाई करिए। 7 3 जा 21 प्लस 5 2 जा 10 डिवाइडेड बाय 35। अभी कितना हो गया? 21 और 30 को 21 और 10 को प्लस करेंगे तो ये हो गया 31/35। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 31/35। अब ये जो है उचित भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसमें अंश छोटा है, हर बड़ा है, भाई इतना ही छोड़ देंगे। ठीक हो गया। अब इसका फोर्थ वाला पार्ट देखिए रिएक्शन। फोर्थ वाले में क्या है आप देखिए। ठीक है, 9/11 माइनस 4/15, ये 9/11 माइनस 4/15। अब आप देखिए इसको, माइनस साइन है बीच में, इनको घटाने का प्रश्न है, भिन्नों का घटाना। ठीक है, सबट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। अब क्या करना है डियर स्टूडेंट? इसका और इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। फिर वही बात है, एलसीएम ऑफ किसका? 11 and 35।
11 एंड 15, इसका लॉस ऑफ को निकालना होगा। ऐसे हल करते हैं फ्रैक्शंस को। तो कैसे निकलेगा, देखो 11 और 15 में कॉमन फैक्टर क्या है? ऐसी कौन सी संख्या है जो 11 को भी डिवाइड करता है 15 को भी? केवल 1 है। 1 एक ऐसा नंबर है जो 11 को भी डिवाइड करेगा और 15 को भी करेगा। इसके अतिरिक्त और कोई संख्या ऐसी नहीं मिलेगी जो 11 को भी डिवाइड करेगा और 15 को भी डिवाइड करेगा। ऐसी स्थिति में जब 1 के अतिरिक्त कोई भी नंबर ऐसा नहीं जो दोनों को डिवाइड करे, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। ये 11 इंटू 15 तो कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर लीजिए। 15 1 जा 15, कैरी 1, 15 1 जा 165 हो गई। ठीक है, 11 इंटू 15 ये एलसीएम हो जाएगा। आगे समझ में ये। तो यहां पर आप देखिए दिस इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लिख लीजिए 11 इंटू 15, ज्यादा आसान रहेगा ऐसे लिखने में। अब सॉल्व कैसे होगा? 11 से इसको डिवाइड करिए, 11 से इसमें भाग करिए, 11 से भाग करेंगे तो 11 से 11 कट गया। अब कितना बच गया? 15 बच गया। 15 की मल्टीप्लाई 9 में, 15 इंटू 9, समझ रहे हैं? 11 से इसको डिवाइड करिए, डिवाइड बाय 11, तो 11 से 11 कट गया, 15 आ गया और 15 की मल्टीप्लाई इस न्यूमरेटर में 9 में, माइनस। अब आप देखिए और क्या करेंगे? 15 से इसको डिवाइड करिए बाय 15, 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 से 15 कट गया, 11 आ गया। 11 की मल्टीप्लाई 4 में, 11 इंटू 4, समझ में आ रहा है क्या किया? 11 से इसको डिवाइड किया, 15 आया, 15 की मल्टीप्लाई 9 में, माइनस 15 से इसको डिवाइड किया, 15 से 15 कट गया, 11 की मल्टीप्लाई 4 में। तो ये कितना आएगा? अब आप देखिए, ये आपका बन गया 15 इंटू 9 135, ठीक है, माइनस 11 4 जा 44, डिवाइडेड बाय कितना हो गया? इसका और इसका मल्टीप्लाई हमने यहां पर निकाला हुआ है 165। ये कितना हो गया डियर स्टूडेंट? अब माइनस कर लीजिए। देखो 135 में आप माइनस 44 कर लीजिए, तो 5 में से 4 गया 1, 3 में से 4 नहीं जाते, ये क्या रहेगा 13, 13 में से 4 गया, कितना हो गया 9, 91 आ गया। तो ये आपके पास आ गया 91 डिवाइडेड बाई 165, ठीक है, 91 डिवाइड बाई 165। अभी प्रॉपर फ्रैक्शन है, उचित भिन्न है, अंश छोटा है, हर बड़ा है, इसलिए इसको ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका फिफ्थ वाला पार्ट देखते हैं। फिफ्थ वाला पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे आप देखिए। तो भिन्नों का जोड़ घटाना, इसके लिए एलसीएम सीखने पड़ेंगे। तो साथ साथ जैसे जैसे प्रश्न होगा उस रूप में एलसीएम भी आपको बताते जाएंगे। ठीक हो गया? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट देखिए आप। देखिए डियर स्टूडेंट, फिफ्थ पार्ट में क्या है, इसमें देखिए 7/10, यह है क्वेश्चन आपका। 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2, ये 7/10 प्लस 2/5 प्लस 3/2, ये निकालना है सम। प्लस प्लस अभी तक दो दो फ्रैक्शंस का सम निकाल रहे थे, अब 3-3 का है। अभी तक दो दो भिन्नों को जोड़ रहे थे, अब 3-3 भिन्न हैं। ठीक है, तो तरीका बिल्कुल वही है कि इनका एलसीएम चाहिए, ठीक है, इनका लघुत्तम चाहिए, इनका लॉसऑफ चाहिए। तो कितना होगा आप देखिए, एलसीएम, एलसीएम निकाल लीजिए किस किस का, 10, 5 और 2 का। ये है एलसीएम, किसका निकालना है, 10, 5 और 2 का। तरीका देखिए कैसे निकालते हैं, 10, 5 और ऐसा रख लीजिए 2,
देख रहे हैं, जिसका एलसीएम निकालना है ऐसे रख लीजिए। 10 5 और 2 का चाहिए ना, 10 5 2 का, तो लिख दिया 10 5 2। अब ऐसा नंबर देखिए जो इसको भी डिवाइड करे, इसको भी करे, इसको भी करे, या कम से कम 2 को तो करे, और छोटा से छोटा। तो 1 लिखने से तो फायदा नहीं है। 2 देखिए, 2 से ये भी डिवाइड हो जाता है, ये भी हो जाता है, तो मैं 2 लिख देता हूं। 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 5 जा 5 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। अब इसमें तो डिवाइड होता नहीं, इसको ऐसे उतार दीजिए, और 2 से 2 को डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 1 आ गया। ठीक है, अब इसमें किससे डिवाइड होगा? अब डिवाइड करेंगे 5 से, 5 से भाग करेंगे, इसमें भी हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। अब ये तो वैसे उतर जाएगा, इससे तो इसमें तो डिवाइड हो नहीं रहा है। अब जब एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम आप निकाल लेंगे कितना, एलसीएम कितना हो जाएगा, इनके मल्टीप्लाई, इसकी 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 इसकी, तो ये तो 1 1 1, इनसे तो मल्टीप्लाई करेंगे भी, इनसे तो गुणा करेंगे भी, तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो सीधा सीधा इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 × 5, ये आ गया आपका 10। ठीक हो गया, तो 10 5 और 2 का जो एलसीएम आया डियर स्टूडेंट, वो आपके पास आ गया 10, तो ये आ गया 10। ठीक हो गया, अब 10 से इसको डिवाइड करिए, 10 से इस पे भाग करिए, 10 1 जा 10, 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई 7 के साथ, 1 × 7 प्लस इससे इसको भाग करिए, इससे इसको डिवाइड करिए, तो 5 2 जा 10, 2 आ गया, और उस 2 के मल्टीप्लाई इसके साथ 2 × 2 प्लस इस 2 से इसको डिवाइड करिए, 2 5 जा 10। ठीक है, इस 2 से इसमें भाग दीजिए, 2 पंजे 10, 5 आएगा, और 5 का मल्टीप्लाई किसके साथ, इसके साथ। समझ रहे तरीका क्या है? तरीका ये है कि ये जो डिनोमिनेटर है इससे इसको डिवाइड करना है, तो 10 1 जा 10, 1 आ गया, 1 के मल्टीप्लाई इस नोमिनेटर से, प्लस 5 से ये डिवाइड किया, 5 2 जा 10, 2 आया, 2 के मल्टीप्लाई से 2 × 2, प्लस 2 से ये डिवाइड किया, 2 5 जा 10, और 5 की मल्टीप्लाई 3 से, 10 से इसमें भाग किया, 10 से कम 10, 1 आया, 1 गुणा इस अंश से, 1 × 7, प्लस 5 से इसको भाग किया, 5 दूने 10, 2 आया, 2 की गुणा इस 2 से, 2 × 2, प्लस 2 से इसमें भाग किया, 2 पंजे 10, 5, 5 गुणा 3, याद। अब ये कितना हो गया, 1 × 7 7, 2 × 2 4, 5 × 3 15, ये हो गया 7 + 4 + 15, तो वो कितना आएगा स्टूडेंट? अब इसको ऐड कर लीजिए। ठीक है, 7 और 4 कितना हुआ, 11, 11 और 15 कितना हुआ, 26, तो 26/10। अब आप देखो ये जो भिन्न है ना, इसको निम्नतम रूप में रखते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में। निम्नतम रूप क्या हुआ, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हुआ, किसी एक संख्या से कोई संख्या ऐसी नहीं होनी चाहिए भाई 1 के अतिरिक्त ऐसी कोई संख्या ना हो जिससे ये और ये दोनों डिवाइड हो जाए, इस रूप में रखना है, उसे बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। मेरा कहने का मतलब 2 से ये भी कट जाता है, ये भी कट जाता है, 2 5 जा 10, और 2 13 2 जा 26, ये हो गया 13/5। या अब ये आ गया लोएस्ट फॉर्म में, निम्नतम रूप में। तो भिन्नों को हमेशा निम्नतम रूप में रखना चाहिए, लोएस्ट फॉर्म। अब यहां आप देख रहे हैं न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, अंश बड़ा है, हर छोटा है, इसको बोलते हैं विषम भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इस पे इसको डिवाइड कर लीजिए, देखिए इसमें इसका भाग दे दीजिए, 13 में डिवाइड करिए, 5 2 जा 10, ठीक है, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 इसमें भाग जाएगा, 5 2 जा 10, तो ये आ गया 3, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2 तो भागफल हो गया, 2 रिमाइंडर 3 और 5 आगे समझ में,
कोसेंट 2 रिमाइंडर 3 डिवाइड बाई 5, ये है तरीका लिखने का। जब इसमें डिवाइड करेंगे तो ये यहां आ जाएगा 2, ये आपका यहां आएगा 3, और जिससे आप डिवाइड करेंगे वो ये आ जाएगा 2 3/5। तो ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया, मिश्रित भिन्न आ गई आपके पास। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इस टाइप से आपको एक क्वेश्चन करना है। ठीक हो रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं, इसका नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट। तो इस रूप में ही काम करेंगे आप, आराम आराम से समझिए, ध्यान से समझिए, और फिर इन क्वेश्चंस को आप करेंगे। देखिए और आगे देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का 5 हो गया, तो 6 देखिए। अब 6 वाला पार्ट देखिए, 6 पार्ट। 6 पार्ट क्या है, इसको देखिए आप। 2 2/3 प्लस 2 2/3 प्लस 3 1/2, इनका सम करना है। ठीक है, इन दोनों को प्लस करो, एड दीज, योगफल ज्ञात कीजिए। तो ये भिन्न किस रूप में है, ये भिन्न किस रूप में है, ये मिश्रित भिन्न है, ये मिश्रित भिन्न है। मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। क्यों है मिक्स्ड, इसको देखिए। 2 1/3 का मतलब हुआ 2 + 1/3। 2 1/3 का मतलब क्या है, 2 + 1/3। तो ये तो क्या है, ये तो इंटीजर है, पूर्णांक संख्या है, और ये क्या है, भिन्नात्मक संख्या है। ये भिन्न है, ये पूर्ण संख्या है, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया, मिश्रित, मिला हुआ। ठीक है, पूर्ण संख्या है या पूर्णांक बोलिए, पूर्ण संख्या है और भिन्नात्मक संख्या है। ठीक हो गया, तो ये मिश्रित भिन्न हो गई, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। क्यों है मिक्स्ड, क्योंकि ये 2 + 1/3 है। 2 आपका होल नंबर है या इंटीजर भी कह सकते हैं, और ये 1/3 क्या है, ये आपका फ्रैक्शन है। तो ये आपका होल नंबर है, ये आपका फ्रैक्शन है, दो चीजों का सम है, इसलिए इसको बोला मिक्स्ड। अब इसका तरीका क्या है, यदि मैं इसको फ्रैक्शन के रूप में लिखना चाहूंगा, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर के रूप में लिखना चाहूंगा, कि क्या तरीका है, इसका तरीका है कि इसका मल्टीप्लाई करिए। देखिए इसका मल्टीप्लाई करिए, 3 2 = 6, और इसमें ये प्लस कर लीजिए 1। 3 2 = 6 + 1 कितना हो गया, 7। 7/3 क्या है, इसमें गुणा करिए, 3 दूनी 6, 6 आया, और 6 में ये 1 प्लस कर लीजिए, तो 7 हो गया, 7/3। ठीक है, तो ये आपका आ गया 7/3। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को मैंने किस में चेंज कर दिया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, ठीक है ना, ठीक, विषम भिन्न में बदल दिया इसको। ठीक हो, वैसे ये भी करिए। 3 1/2 को क्या करेंगे, इसमें इसका गुणा करिए, 3 दूनी 6, ठीक है, 6 आ गया, मल्टीप्लाई करके 6, और इसमें +1 करिए, तो ये 7/2 हो गया। इसमें इसका मल्टीप्लाई करिए, 3 2 = 6, और +1 करिए, 7/2, ये हो गया 7/2। ठीक हो गया। अब इसका और इसका एलसीएम देखिए, एलसीएम किस का एलसीएम, 3 और 2 का। इन दो का एलसीएम देखिए, इस 3 और 2 का एलसीएम निकालिए। अब आप देख रहे हैं कि 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो केवल इनमें 1 से डिवाइड हो रहे हैं, ये भी 1 से डिवाइड है, ये भी 1 से डिवाइड है, और किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में इनका सीधा मल्टीप्लाई करके एलसीएम बनता है, तो एलसीएम बन जाएगा, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे। ठीक है, तो ये आ गया आपका एलसीएम, आ गया 3 × 2, मतलब 6 आ गया। कहने का मतलब ये हुआ कि ये कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 6, ये आपका 6 आ गया। ठीक हो, अब क्या करेंगे, 3 से इसको डिवाइड करिए, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, बटे 3 करेंगे, तो 3 से 3 कट गया, 2 आ गया। 2 का मल्टीप्लाई 7 के साथ होगा, 2 × 7 प्लस इस 2 से इसको डिवाइड करिए, बटे 2 कर लीजिए, तो 2 से 2 कट गया, 3 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई 7 के साथ,
आप समझे मैंने क्या कहा? इस 3 से इसको डिवाइड करिए आप, इस 3 से इसमें भाग करिए, तो इसका भाग इसमें करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 आ जाएगा, और 2 की गुणा इस अंश के साथ हो गया, तो 2 × 7 प्लस ये 2 से इसको भाग करिए, तो भाग करूंगा तो बटे 2 हो गया, 2 से 2 कट गया, 3 आ गया, 3 की गुणा किसमें? इस 7 के साथ। ये है तरीका। ये हुआ कितना? 7 × 2 = 14, 7 × 3 = 21 डिवाइड बाय 3 × 2 = 6, 7 दूनी 14, 3 7 21 बटे 6, 3 दूनी 6। अब एक कितना उसको जोड़ लीजिए, 4 और 1 5 और 2 और 1 3, 35/6। अब एक 35/6 आपका आया, ठीक है, ठीक हो रहा है दोस्तों? 35। अच्छा एक चीज है, थोड़ा यहां पर गलत हो गया है, यहां गलती हो गई। हमने 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 इसको जो लिखा 2/3 एक्चुअली, इसको थोड़ा करेक्ट करना पड़ेगा आपको, ये गलत हो गया है। ये हमने इसको 2/1 लिख दिया, जबकि ये क्या था? 2/3 था। तो 2/3 आपका क्या हो जाएगा? चलिए माना इसको पहले 1/3 के हिसाब से देखिए। चलिए वो 2/3 वाला दूसरा करता हूं, उसके हिसाब से सही है, ठीक है? 2/1/3 के हिसाब से ये ठीक है, ठीक है दोस्तों, उसके हिसाब से सही है। और 35 में 6 से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा? 6 × 6 = 36, 1 आ गया, ठीक है? 5 में से नहीं, कितनी टाइम जाएगा? ज्यादा हो गया नहीं, 5 टाइम जाएगा, 6 × 5 = 13, ये हो गया आपके पास 5। ये कितना हो जाएगा? देखिए कैसे लिखेंगे इसको। अब अभी आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, विषम भिन्न है, इसको संयुक्त भिन्न में लिखे या मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखे, मिश्रित भिन्न में। कैसे हुआ? ये 5, ठीक है, ये 5 और ये डिवाइड बाय 6, इस रूप में हो जाएगा, ठीक हो रहा है? अब मैं इसी क्वेश्चन को, एक्चुअली 6 में यहां पर 2 था, पर माना ऐसा होता तो ऐसा होता क्वेश्चन। अब चलिए मैं उस हिसाब से करता हूं जिसमें क्वेश्चन था आपका। आप देखिए यहां पर आपका 2/3 था, उसके हिसाब से भी कर लेते हैं, ठीक है? आप कहेंगे फिर कि बुक में तो कुछ और था, क्वेश्चन कुछ और हो गया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन और कर देता हूं। देखिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, कितना है? 2/3 है, ये है क्वेश्चन है। 2/3 + 3/1/2, 2 सही 2/3 धन 3 सही 1/2, ऐसे हिंदी में ऐसे पढ़ते हैं। 2 सही 2/3 धन 3 सही 1/2, 2/3 + 3/1/2। तो मैं आपसे क्या कर रहा था, क्या करेंगे? इसके मल्टीप्लाई से 3 × 2 = 6 और इस पे 2 प्लस कर देंगे तो 8/3 प्लस 3 × 2 = 6, 6 आया, 6 में 1 प्लस कर देंगे तो 7/2, और यहां मैंने एलसीएम निकाला हुआ था 3 × 2, इससे पहले वाला जो किया है सेम है, एलसीएम 3 × 2, 3 से इसको डिवाइड किया 2 आया, 2 की मल्टीप्लाई 8 में, प्लस 2 से इसको डिवाइड किया तो 2 से 2 कट गया, 3 का मल्टीप्लाई 7 में, कितना हो जाएगा? 8 × 2 = 16 प्लस 7 × 3 = 21 डिवाइडेड बाय 3 × 2 = 6, कितना हो गया? 6 और 1 7, 2 और 1 3, 37/6 आ गया, 37/6। अब कैसा फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, विषम भिन्न हो गई, तो ये बड़ा है ये छोटा है, तो डिवाइड हो जाएगा। 37 में 6 से डिवाइड करेंगे, 6 × 6 = 36, 1 रिमाइंडर हो गया, एक शेष पर आ गया, तो कैसे लिखेंगे? देखो ये यहां आ जाता है 6, शेष फल क्या है? 1, और भाग किससे दिया था? इससे, तो इस रूप में इसको लिखते हैं, 6 1/6 हो गया। आ रहा है आपकी समझ में बात? ठीक हो गया। चलिए इसका एक पार्ट और कर लेते हैं, इसका 6th वाला पार्ट तो कर दिया है ना, तो अब देखते हैं इसका 7th वाला पार्ट देखते हैं स्टूडेंट।
आप देखिए इस रूप में करेंगे, हैं बड़े आसान, एक तरीके के हैं। एक तो एलसीएम सीखना पड़ेगा, ठीक है, लघुत्तम निकालना सीखना पड़ेगा, तब जाकर के भिन्नों का जोड़ घटाना कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसका 7th वाला पार्ट देखते हैं। क्या है, 8 1/2 माइनस 3 5/8। ये है क्वेश्चन। 8 1/2 माइनस 3 5/8 ये करना है, इसको सब्ट्रैक्शन करना है, इसमें से माइनस करना है। अब ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये भी मिश्रित भिन्न है, ये भी मिश्रित भिन्न है, या आप कह सकते हैं ये भी संयुक्त भिन्न है, ये भी संयुक्त भिन्न है। क्यों है मिक्स्ड, मिश्रित क्यों हुआ? देखो 8 1/2 को क्या लिख सकते हैं आप, 8 + 1/2 ऐसा लिख सकते हैं। तो ये तो क्या हुआ, पूर्ण संख्या है, ये तो होल नंबर है। अरे 1/2 क्या है, ये फ्रैक्शन है, ये भिन्न है। ये पूर्ण संख्या है, ये भिन्न है। ये होल नंबर है, ये फ्रैक्शन है। तो दो का मिक्स हो गया ना ये, इसलिए मिक्स्ड फ्रैक्शन कहेंगे इसको भी, इसको भी, ठीक है। इसका मतलब हुआ 3 + 5/8, ये मतलब है इसका। अब क्या करेंगे, 8 1/2 को कैसे लिखूंगा, इसको मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखता हूं, विषम भिन्न में। इसे मल्टीप्लाई के 8 2 16 और +1 17/2। तो ये आ गया आपके पास 17/2 माइनस इसका मल्टीप्लाई से देखिए 3 5/8, 8 3 24, ठीक है, 24 आएगा, उस पर +5 ऐड कर देंगे तो 29/8, ठीक हो रहा आपको, ठीक है। तो 29/8 हो गया, इस रूप में करेंगे डियर स्टूडेंट, ठीक है। अब क्या करेंगे, इससे पॉइंट चलना है ना। अब इनका एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा इनका एलसीएम, एलसीएम ऑफ किसका एलसीएम, 2 और 8, 2 और 8 का एलसीएम लीजिए, 2 और 8 का लघुत्तम करिए, ऐसे करेंगे। अब किससे डिवाइड होता है, इसमें भी और इसमें भी। ऐसे संख्या बताइए जिससे इसमें भी भाग हो जाए, इसमें भी हो जाए। 2 आती है ना, तो 2 1 2, 2 4 8। अब ऐसी कोई संख्या नहीं जिसका इसमें और इसमें भी भाग चले जाए, एक को छोड़ के, ठीक है, उसे करने की आवश्यकता नहीं है। एलसीएम हो जाएगा, गुणा करिए 2 × 1 × 4, इसका 4 2 8 आ गया, एलसीएम आ गया 8, क्लियर हो गया। अब इससे इसको डिवाइड करिए, इससे इसमें भाग करिए, 2 4 8, 2 चौके 8, 4 आ गया। अब 4 के मल्टीप्लाई इसके साथ 4 × 17 माइनस इससे इसको डिवाइड करिए, 8 1 8, 8 कम 8, 1 आया, और इस 1 की मल्टीप्लाई इससे, वो जो 1 आया उसकी मल्टीप्लाई 29 से, ठीक है। अब 17 की टेबल बोलिए, 4 था, 68 आ जाएगा, 17 4 68, 17 चौके 68, माइनस 29 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो 29 आएगा बाई 8। अब घटाइए, 68 में से 29 कैसे घटाएंगे, माइनस करिए, 8 में से 9 तो माइनस होता नहीं है, ये क्या लेंगे 18, 18/9 आपका 9, अरे 5 आ रहा, 5 में से 2 गया 3, तो 39/8, ठीक है। कितना आ गया, 39/8 आ गया। कैसा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, विषम भिन्न है, क्योंकि अंश बड़ा है, हर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। तो डिवाइड करिए, 39 में 8 से डिवाइड करिए, 8 3 8 4 8 चौके 32, 8 5 40 ज्यादा हो जाएगा, 8 5 40 ज्यादा हो जाएगा, 9 में से 2 गया 7, तो कैसे लिख देंगे इसको, दिस इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे कैसे आप, ये पहले लिखा जाता है 4, ये बन गया आपका पूर्ण संख्या, होल नंबर,
रिमाइंडर यहाँ आता है न्यूमरेटर में और ये डिनोमिनेटर में चला जाता है 4/7/8। तो इस रूप में डियर स्टूडेंट आपने ये काम करना है। ठीक है, तो हमने इस समय 5 क्वेश्चन कर दिए हैं, तो धीरे धीरे ऐसे काम आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।